हम तो दान पत्र लेकर एक सिंबॉलिक कर रहे थे, अचानक कपड़ा पहन कर आए, बैठ कर करने लगे, हम लोग हटा भी। सपा के लोग चंदा दे रहे हैं, सपा के लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ थे ही नहीं। कितना ही लोग झूठ बोलें कि हम। जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। राम गोपाल जी मेरे पिता के समान है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हैं। राम गोपाल बाबू पूरा पार्टी पप्पू यादव के साथ। यानी पप्पू का वो दान पात्र उठाकर भागना एक सिंबॉलिक सनातन कार्ड भाजपा ने खेल दिया है कि ये तो साधुओं का अपमान है, ये तो सनातन का अपमान है। टॉप सोर्सेस से मुझे जानकारी है कि समाजवादी पार्टी का जो तबका है, जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, जो भूमिहार है, जो सवर्ण तबका है, पक्की जानकारी है कि डिंपल यादव भी पप्पू यादव के इस कृत्य से नाराज है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी ये सोच रही है कि आखिर ये क्या हो गया यार, हम लोग तो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहे थे, और ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी इस मसले को लेकर एक राय नहीं है। विपक्ष अपनी पिच पे खेल रहा है और भाजपा एक बहेलिया की तरह खड़ी हुई है कि जैसे ही ये सनातन का कुछ मसला उठेगा ये तुरंत एक जाल फेंकेंगे और विपक्ष को। पप्पू यादव के मुद्दे पर बीजेपी ने सनातन कार्ड खेल दिया है, कांग्रेस खुद को फंसा महसूस कर रही है और समाजवादी पार्टी इस मसले पर कन्नी काट रही है। मनोज जी, कन्नी तो काटनी ही पड़ेगी। आप 2 दिन से लेकर दान पात्र, कनस्तर में दान पात्र लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हर जगह चंदा बटोरकर चंदा चोरी के खिलाफ मुद्दा उठा रहे थे। समाजवादी पार्टी को उठाना भी था क्योंकि चंदा चोरी का मुद्दा तो खुद अखिलेश यादव ने खोला है, तब ये इतना बड़ा बवाल बन गया। अब हुआ क्या, अगले दिन पप्पू यादव साधु का भेष बदल कर चले आए, गेरुआ वस्त्र, दाढ़ी उनके है ही, त्रिपुंड तिलक भी लगाया उन्होंने, और पेटी जो रखी थी, दान पात्र जो रखा था, उसमें सपा, कांग्रेस, खुद राहुल गांधी वहां चंदा डाल रहे थे, और अचानक पप्पू यादव ने दान पात्र उठाया और भाग गए। अब उसके भागने पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेल दिया कि अरे ये तो साधुओं को दिखा दिया कि साधुओं और संतों ने चंदा चोरी कर लिया, साधु और संत तो चोरी में शामिल ही नहीं है, ये तो सीधे तौर पर सनातन पर हमला है। देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी के मसले पर फंसी हुई है, जहां से आपने शुरुआत की, पर वो फंसी है। कांग्रेस ने उसको और फंसाने के लिए अगले दिन वो पूरा सटायरिक नाटक किया जिसमें पप्पू यादव केंद्रीय पात्र बने, राहुल गांधी भी गए, लेकिन साधु का वो दान पात्र उठाकर भागना, यानी पप्पू का वो दान पात्र उठाकर भागना एक सिंबॉलिक सनातन कार्ड भाजपा ने खेल दिया है कि ये तो साधुओं का अपमान है, ये तो सनातन का अपमान है। अब लगातार समाजवादी पार्टी साफ कह रही है कि हमारा इस पूरे मामले से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमने तो कल ही बजरंगबली और प्रभु श्री राम के बने हुए जो कलाकार थे उनको 51 हजार का पुरस्कार दिया है। हमने तो सनातन के मसले को खुद उठाया है, हमने तो चंदा चोरी का पर्दाफाश खुद किया है, हम तो खुद इस पूरे मसले पर लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि चोरों को, ट्रस्ट को भंग करो, चोरों को पकड़ो, और करोड़ों का है अभी ये पूरा मामला, इसका पर्दाफाश किया जाए। और अब चाहे राजीव राय हो चाहे पवन पांडे हो, वो क्या कह रहे हैं ये आप बताइए। भाई, राजीव राय ने तो ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जबरदस्ती जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी आंदोलन कर रही थी संसद परिसर में समाजवादी पार्टी, जिसका नेतृत्व डिंपल यादव कर रही थी, बहुत संजीदगी के साथ वो इस आंदोलन का निर्वहन कर रही थी, ऐसे में साधु वेश में जबरदस्ती घुस गए पप्पू यादव और साधु वेश में नाटक शुरू कर दिया उन्होंने, और छीना झपटी और साधु वेश में त्रिपुट लगाए जो पप्पू यादव थे उनके साथ हाथापाई जैसा नाटक भी किया गया, वहां पर साधुओं को पीटा गया। ऑन रिकॉर्ड राजीव राय ने कहा कि ये जबरदस्ती घुसे हुए थे हमारे आंदोलन में, जबरदस्ती उन्होंने प्रवेश कर लिया। पवन पांडे अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आंदोलन की जो शुरुआत है उसको करने वाले पवन पांडे,
जो अयोध्या से विधायक रहे, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण फेस हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा है, ये तो मौसमी, जिस तरीके से लोग आते हैं, एक मौसम आता है और मौसमी फल जिस तरह से आते हैं वैसे पप्पू यादव का आना हुआ। मौसमी हिंदूवादी, मौसमी सनातन, मौसमी संत, जी, मौसमी साधु, जी, मौसमी साधु संत। इसका कारण मैं आपको बताऊं, टॉप सोर्सेस से मुझे जानकारी है कि समाजवादी पार्टी का जो तबका है, जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, जो भूमिहार है, जो सवर्ण तबका है, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह कह दिया है, बता दिया है कि इससे मैसेज ब्राह्मणों में, ठाकुरों में, सवर्णों में, भूमिहारों में, जो वैश्य बिरादरी है, श्रीवास्तव बिरादरी है, जो लोग हैं विधायकों में, सांसदों में, उसका अच्छा नहीं गया है। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा जब हम गांव में जाएंगे। इसलिए पवन पांडे जो ब्राह्मण फेस हैं, राजीव राय जो भूमिहार फेस हैं, उन्होंने तो प्रखर तरीके से इस बात का विरोध किया और मुझे पक्की जानकारी है कि डिंपल यादव भी पप्पू यादव के इस कृत्य से नाराज हैं और डिंपल यादव भी जो चंदा चोरी मामले में लीड कर रही थी, बहुत संजीदगी से उसका नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने भी अपने उन सांसदों पर ऐतराज जताया है जो मस्खरी कर रहे थे पप्पू यादव के साथ, जो उनका कभी भगवा खींच रहे थे, कभी उनके पैसे डाल रहे थे, कभी चंदा चोरी का डब्बा छीन रहे थे, कभी उनको मारने का नाटक कर रहे थे। डिंपल यादव इससे नाराज हैं। ये अवधेश प्रसाद भी थे वहां। अवधेश प्रसाद और आनंद भदौरिया उसमें शामिल थे। डिंपल यादव इसको देख के खुश नहीं थी। क्या आपने डिंपल यादव को देखा कि पप्पू यादव के पास जाकर वो कुछ कर रही हो? तस्वीर देखा आपने? नहीं। 3 दिन से 4 दिन से समाजवादी पार्टी इस पूरे आंदोलन को लीड कर रही थी, लेकिन जैसे ही पप्पू यादव का यह मामला हुआ है, समाजवादी पार्टी ने कन्नी काट ली। और आप कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, राम और हनुमान की मूर्ति यानी जो प्रतीक हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव लाए। 51 हजार उन कलाकारों को पैसा दिया, उनको दान दिया, उनका सम्मान किया। ये उसी भ्रम को, उसी जो लाज है, उसी को बचाने के लिए कल अखिलेश यादव ने ये किया था। जो उनके पास इनपुट आया, जो राजीव राय, पवन पांडे और अन्य जो सवर्ण बिरादरी के सांसद और विधायकों ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि जिस जनेश्वर मिश्रा के जयंती को हम लोग भव्य और बड़ा करने के लिहाज से ब्राह्मण और सवर्ण वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयासरत हैं, इससे हमारे समाज में मैसेज अच्छा नहीं गया है। और ये मैसेज, ये मस्खरी, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी, जिसका फायदा उसने उठाया ही है। सदन के अंदर, यानी कल परसों संसद के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पर हमलावर थी भारतीय जनता पार्टी। और आज विधानसभा का जो सत्र है, आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने अतुल प्रधान, पंकज पटेल और पंकज मलिक और तमाम लोगों के नेतृत्व में, संग्राम यादव, कमाल अख्तर, माता प्रसाद पांडे, ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में जो किसानों के मसीहा चरण सिंह हैं, उनकी मूर्ति के सामने बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, डब्बा लिए थे चंदा चोरी का और प्ले कार्ड लहरा रहे थे। उन लोगों ने भी पप्पू यादव पर बात करने से बचने की कोशिश की और उन्होंने भी कहा कि नहीं ठीक है, वो ठीक है, अपनी बातों को उन्होंने किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब नेताओं से हमारी बात हुई तो वो नेता काफी हमलावर थे। उनका ये कहना है कि कभी क्या ईसाई वेशधारी किसी पादरी के वेश में, किसी मौलाना के वेश में, किसी मदरसा के शिक्षक के वेश में कभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्ष ऐसा करने का साहस, दुस्साहस कर सकती है क्या? उन्होंने सनातन, जो बात आप कह रहे थे कि सनातन पर घेर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को। भारतीय जनता पार्टी का धर्म सबसे मजबूत पिच है। अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो एक ऐसा वसीम अकरम जब गेंद डालता हो, जो जिसे यॉर्कर का मास्टर माना जाता है, और लेकिन एक ऐसा बैट्समैन जो बेतरतीब तरीके से मारता हो, यॉर्कर को हाफ वाली बना, यस, यॉर्कर को हाफ वाली बना देती है। धर्म की अगर बात आएगी भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं कि हाफ वाली बनाकर, फुल टॉस बनाकर यॉर्कर को यॉर्कर ही नहीं रहने देते। उसको जमीन पर, अगर क्रिकेट की भाषा में कहें, जब तक गेंद गिरेगी नहीं तब तक यॉर्कर कैसे समझ में आएगी, तो वो गिरने से पहले ही फुल टॉस बनाकर 6 मार देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आप देखे कि हमलावर है, पप्पू यादव पर हमलावर है।
और वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सवाल ये पूछ रही है। आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये नाटक कर रहे हैं, नाटक। उन्होंने ट्वीट भी किया। ओम प्रकाश राजभर ने मुझसे खुद इंटरव्यू में कहा कि ये नाटक कर रहे हैं, ये भाजपा को घेरने की, सनातन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाटक के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को भी आगे लगाया हुआ है, क्योंकि वो पीडीए फेस है, पिछड़े फेस है, राजभर का फेस है। और उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर। स्वतंत्र देव सिंह ने मुझसे बात करते हुए, जो कभी कम बोलते हैं, बहुत एग्रेसिव, बहुत हमलावर थे, और उन्होंने घेर लिया पप्पू यादव और बाकी लोगों को। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी ये सोच रही है कि आखिर ये क्या हो गया यार, हम लोग तो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहे थे। इसीलिए कल अखिलेश यादव ने राम और हनुमान के रूपी जो कलाकार हैं उनका सम्मान किया, कि मैसेज जाए कि हम भगवा के खिलाफ नहीं हैं, हम गेरुआ के खिलाफ नहीं हैं, हम सनातन के खिलाफ नहीं हैं, हम साधु संतों और राम और हनुमान के खिलाफ नहीं हैं। और ऐसे में पप्पू यादव ने जो साधु संत वेश धारण करके काम किया है, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उसी लाज और उसी हया और उसी शर्म को बचाने के लिए कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपना रूप दिखाया कि भैया मैसेज क्लियर हो। मेरा मैसेज क्लियर होना चाहिए। और मुझे टॉप सोर्सेस से ये जानकारी है कि समाजवादी पार्टी का जो आला कमान है वो खुश नहीं है पप्पू यादव के इस मूवमेंट, क्योंकि उनको अनायास सफाई देनी पड़ रही है ना कि हम सनातन विरोधी, सनातन विरोधी, सनातन विरोधी। अब चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी सनातन विरोधी, साधु संतों के अपमान का विषय बन गया है। चढ़ावा चोरी पीछे हो गया और साधु संतों का अपमान और सनातन का अपमान आगे हो गया। अब लो जवाब दो, भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे आओगे तो धरे जाओगे। देखिए, पहली बात तो दर्शकों को एक चीज क्लियर कर दूं कि पप्पू यादव बिहार से सांसद है, कांग्रेस और समर्थित। कांग्रेस के समर्थित। जो पवन पांडे कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था समाजवादी पार्टी के, वो अयोध्या से है। अवधेश प्रसाद, जो जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है इस पूरे मसले पर, राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, उसमें अवधेश प्रसाद का नाम भी है। अवधेश प्रसाद अपनी जाति से पासी है जी, और समाजवादी पार्टी के सांसद है अयोध्या से जी। ये भी बड़ी मायने रखने और वाली सामान्य सीट से, सामान्य सीट से। दलित होकर चुनाव जीते हैं। अयोध्या के लोगों ने उन्हें मतदान करके, जिसमें सभी समाज के लोग हैं, अवधेश प्रसाद पर विश्वास जताया है। इसमें एक अंदर की बात और बताऊं आपको। ये जब कांग्रेस स्क्रिप्ट बना रही थी इसकी, उस स्क्रिप्टिंग में एक चीज थी। स्क्रिप्ट ये थी कि पप्पू यादव साधु बनेंगे, अच्छा, भगवा पहनेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे और चंदा रख के सामने बैठे। ठीक है, लोग उनको चंदा देंगे। बस इस स्क्रिप्ट में ऐन वक्त पर एक ट्विस्ट हो गया। एक्चुअली ट्विस्ट नहीं हो गया, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कॉमेडी, ओके, या कॉमेडी ऑफ एरर। वहां पे पप्पू यादव को वो बक्सा लेके नहीं भागना था। एक व्यक्ति आता, वो चंदा लेके भाग कर चला जाता और बताया जाता कि ये भारतीय जनता पार्टी थी जो संघ समर्थित थी, चंदा लेकर ये भाग गया। साधु तो बेचारा चंदा इकट्ठा कर रहा था। और मनोज जी, सबसे बड़ी बात, जो समाजवादी पार्टी के नेता, जो सवर्ण बिरादरी के नेता हैं, वो इसलिए नाराज हैं। उनका यह कहना है कि पप्पू यादव को अगर भेष भी धारण करना था तो संघ का भेष धारण करते, गणवेश धारण करते, जो संघ के लोग पहनते हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल का कुर्ता पहनते, कमल का कुर्ता पहनते, भारतीय जनता पार्टी को घेरते, आरएसएस को घेरते, चंपत राय का रिप्लिका बनाकर आते, अनिल मिश्रा का रिप्लिका बनाकर आते। किसी साधु संत सन्यासी का भेष धारण नहीं करना चाहिए। क्या किसी राम मंदिर में, राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने चोरी किया है? उसके खिलाफ एफआईआर है। क्या राम मंदिर के सह पुजारी, जो द्वितीय नंबर के पुजारी हैं, उन्होंने चोरी की है? उनके खिलाफ एफआईआर है? नहीं। ट्रस्ट का मामला है, चंपत राय का मामला है, अनिल मिश्रा का मामला है, वो आंध्रा वाले का मामला है, तमाम लोगों का मामला है, टिन्नू से लेकर पिन्नू तक का ना मामला है। लेकिन किसी क्या पुजारी का मामला है? नहीं है। किसी साधु का मामला है? नहीं। यही समाजवादी पार्टी के नेता का कहना था कि चंपत राय का वेश धारण कर लेते पप्पू यादव, अनिल मिश्रा का कर लेते, संघ का कर लेते, भाजपा का कर लेते। और ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी इस मसले को लेकर एक राय नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कंधे पर, जैसा आप कहते हैं कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना है यूपी में, बिल्कुल,
तो जो मुद्दे हैं, चाहे वो छात्र आंदोलन का मुद्दा था, एक दिन पहले राहुल गांधी कहते हैं प्रियंका गांधी के डोंट साथ, वांट टू कमेंट, क्या, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, और अगले दिन क्या करते हैं? अगले दिन जाकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके धरना दे देते हैं। चंदा चोरी में पार्लियामेंट की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? पार्लियामेंट में जब शुरुआत हुई तो अखिलेश यादव ने ये पूरा मुद्दा उठाया चंदा चोरी का, उसके बाद उसको कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन एक दिन पहले समाजवादी पार्टी अलग अलग बक्से लेके सबसे चंदा इकट्ठा कर रही थी। ये एक दिन पहले समाजवादी पार्टी कर रही थी। हाँ। अगले दिन ये पप्पू यादव कांग्रेस समर्थित जो सांसद थे वो वहां बैठे साधु का वेश त्रिपुंड लगा के और लेके चंदा भागे। उसके पहले का जो, उसके एक दिन पहले की जो तस्वीर पप्पू यादव की आई थी तो क्या आया था? उसमें यह था कि वो प्रियंका गांधी के साथ उतर रहे हैं। हाँ। कल्याण बनर्जी 20 ऐसे सांसदों जो टीएमसी से निकलकर बागी तौर पर जो हो गए हैं, भाजपा में चले गए हैं, दूसरी पार्टी बना लिए हैं, उनके वस्त्र को वो धारण करते हैं और लिखते हैं कि 20 गद्दार। और ऐसे में प्रियंका गांधी आती हैं, पप्पू यादव उनके साथ खड़े होते हैं, इमरान मसूद उनके साथ खड़े होते हैं और पप्पू यादव उनको छेड़ते हैं। तो कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद कहते हैं, पप्पू सिंह ज्यादा ना बोलो, तुम ज्यादा बात ना करो, ये हम दीदी की पार्टी के हैं और दीदी की पार्टी के ये लोग हैं। फिर वो प्रियंका गांधी से कहते हैं कि आपके साथ ये जो 20 लोग हैं कभी कांग्रेस में नहीं रहे हैं, दीदी ने इनको सांसद बनाया है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि राजीव जी ममता जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। तो कल्याण बनर्जी ने कहा प्रियंका गांधी से कि आप लोगों ने तो दीदी को भगा दिया और दीदी को भगाने के बाद ही तो आप लोगों की ऐसी दुर्दशा हो गई, ऐसी स्थिति हुई आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने दीदी को भगा दिया। फिर अपनी झेप मिटाते हुए प्रियंका गांधी कहती हैं, नहीं नहीं बहुत मानते थे राजीव जी। तो फिर कल्याण बनर्जी कहते हैं कि हाँ नहीं नहीं वो तो दीदी राजीव जी तो बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। फिर पप्पू यादव उसमें कुछ टोका टोकी करते हैं तो फिर कल्याण बनर्जी कहते हैं, पप्पू सिंह ज्यादा ना बोलो। उसके पहले ट्रैक सूट में पहने हुए पप्पू यादव अगले दिन देखते हैं कि चंदा चोरी में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, तो वो वस्त्र धारण करके आपके हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से आकर बैठ जाते हैं और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो एक बैरिकेडिंग में चुपचाप देखते हैं। आनंद भदौरिया उसमें कूद जाते हैं, अवधेश प्रसाद कूद जाते हैं और इनके कूदने से पार्टी का आला कमान नाराज है। वो जब घेरा बना था उसमें पीछे एक बहुत बड़ा बैनर था जिसपे लिखा था अमित शाह इस्तीफा दो जी, वो था। अब थोड़ा सा उस पर आते हैं भाजपा के इस कार्ड पर। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, राम मंदिर में चंदा चोरी एक ऐसा विषय बन गया है जो आपको इस पूरे चुनाव में बहुत दहाड़ता हुआ दिखाई देगा विपक्ष की तरफ से। रही बात भाजपा की, भाजपा इस पर सफाई देती ही नजर आएगी या विपक्ष को उन मुद्दों पर घेरने चलेगी कि ये सनातन तो कभी मंदिर ही नहीं गए अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी मंदिर नहीं गए, ये तो खुद ही सनातन विरोधी हैं। अब ये नकली जनेऊ पहन के बनते ब्राह्मण, ये आपको सुनने को मिलेगा। अब रही बात चंदा चोरी की, तो चंदा चोरी के मामले में भाजपा घेर तो चुकी है। पप्पू यादव का ये एरर जो है, ये जो मिस्टेक किया है वो तो है ही है, लेकिन इस पर घिर चुकी है। अब रही बात सनातन की, तो सनातन के मुद्दे पर जो अविमुक्तेश्वरानंद वाला मसला है, उसमें क्या अविमुक्तेश्वरानंद को नहाने नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। क्या अविमुक्तेश्वरानंद के बटुकों को शिखा पकड़ पकड़ के पीटा नहीं गया? क्या बहुत पीटा गया, उसके वीडियो वायरल हुए। उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य का सर्टिफिकेट पूछा गया। खैर, चौथी बात, इसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें कहा गया कि अविमुक्तेश्वरानंद बटुकों का यौन शोषण करते थे। पॉस्को एक्ट में हुआ लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए वो अविमुक्तेश्वरानंद को। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, 164 के बयान जरूर हो गए। अब जिसने आशुतोषानंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसने साफ बता दिया कि हमने फर्जी मुकदमा लिखवाया था कुछ ऑफिसर्स और कुछ मंत्रियों के कहने पर। ठीक, तो सनातन का ये मसले का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके तहत एक मसला और उठता है अनुज चौधरी का। ठीक है, अनुज चौधरी भी गदा लगा के फोटो खिंचाए थे। जब उनके खिलाफ एफआईआर फायरिंग पर नहीं हुई तो 156(3) में एफआईआर हुई और 156(3) की एफआईआर लिखने का ऑर्डर जिस जज ने दिया था उसको ट्रांसफर कर दिया गया। फिर हाईकोर्ट की एक सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस
ऐसे काम कराना चाहती है कोर्ट से कि जैसे हम पुलिस के पक्ष में ही काम करेंगे, ऐसे में हमको अपने जज भी ट्रांसफर करने पड़ जाते हैं। इन सारी चीजों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना ही होगा, क्योंकि ये मुद्दे उनका 2027 के जो कुछ महीने बचे हैं ऐसे सुरसा की तरह मुंह बाए हुए इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष अपनी पिच पे खेल रहा है और भाजपा एक बहेलिये की तरह खड़ी हुई है कि जैसे ही ये सनातन का कुछ मसला उठेगा ये तुरंत एक जाल फेंकेंगे और विपक्ष को घेर लेंगे, फंसा लेंगे और अपने वश में कर लेंगे। वो भाजपा चाहती है, जैसे विपक्ष चाहता है कि हम सनातन के मुद्दे में भाजपा को घेरें, क्योंकि भाजपा सनातन करती है। विपक्ष ये चाहता है कि जो सनातनी तौर पर हमसे गलतियां हुई हैं हम उस पर कैसे विपक्ष को घेर लें। तो ये घेरा घारी का कार्यक्रम आपको 2027 तक दिखेगा ही दिखेगा। अभी ऐसे और एपिसोड आपको दिखेंगे, अभी ऐसे और पप्पू यादव आपको दिखेंगे। अभी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती, इसलिए समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले से खुद को किनारा कर रही है, कन्नी कट रही है कि उस पर अब सनातन विरोध का मसला नहीं आना चाहिए। कांग्रेस झेले जाके हमारे, तभी पवन पांडे भी कह रहे हैं, तभी राजीव राय भी कह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस कन्नी काट रही है और समाजवादी पार्टी को ही बेसिकली उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है भाजपा के खिलाफ। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने आप को कहीं उंगलियां फंसाना नहीं चाहती कि हम जो जमीन तैयार करके बैठे वो जमीन की मट्टी कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये वजह है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले से कन्नी काट रही है। बाकी पप्पू यादव पर कल हमला भी हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब तक दो युवक पहुंचे और उन्होंने पप्पू यादव पर हमला किया। इतना बड़ा चाकू भी बरामद हुआ है। ये सारी गतिविधि केवल एक दिन में हो गई है। ये बहुत गर्मा गर्म मुद्दा। द रेडिंग मनोज त्रिपाठी जी, हम पप्पू यादव पर जो हमला हुआ इसका समर्थन नहीं करते। अरे क्यों करेंगे, और हम इसका बहुत ही विरोध करते हैं। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इसकी निंदा करते हैं। राजनीति में तर्क हो, तर्क में अपशब्द ना हो, बिलो द बेल्ट हमला ना हो, बिल्कुल सही है। तर्क वाला जो राजनीति होती है बड़ी शानदार होती है। बहुत मजा आता है जब आप संसद देखते हैं, एक आदमी ने कुछ कहा, दूसरे ने उसका कुछ जवाब दे दिया, मजा आ जाता है। अरे वाह, जिसको कहते हैं ना कि जवाबी कव्वाली या जो शायरी होती है, जवाब नहीं, जवाब से लाजवाब कर देना, वो बातें अच्छी लगती है। बिलो द बेल्ट हमला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हाथ पांव हमला, चाकू, ये सब तो इसकी कोई जगह ही नहीं है लोकतंत्र में और राजनीति में। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत कलरफुल होने जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको गणित का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी में पीएचडी करनी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक्स के लेवल की गिनती आनी चाहिए। इस तरीके का माहौल बनेगा और मेरा दावा है कि कोई बता नहीं पाएगा ज्यादातर कि किस इलाके में कौन सा प्रत्याशी कितनी बढ़त में है और कितनी गिरत में है। टिकट कैसे बटेंगे, जातिवार कैसे होगा, धर्म का क्या रूप होगा इस पूरे चुनाव में, बहुत हम और आप, चूंकि हम और आप यूपी में ही बैठे, बाकी तो दिल्ली से लोग गिरेंगे आके, लेकिन हम और आप जो मजा लेने जा रहे हैं इस चुनाव का, उस चुनाव का मजा ये देश लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश है। यहीं से प्रधानमंत्री है, यहीं से 1 दर्जन प्रधानमंत्री मिल चुके हैं और इस चुनाव में आपको मोदी, अमित शाह, योगी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सबके सब देखने को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।